हेलो दोस्तों, मैं विकास तिवारी। जैसा कि आप देख रहे हैं ये लोन लीज स्टेटमेंट खुला पड़ा है। तो मैं आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ दोस्तों को प्रॉब्लम आई थी जो पहले हमने गार्बेज क्लीनिंग का फॉर्मूला यूज़ किया था उस पर। तो आज मैं एक दूसरे फॉर्मूले के साथ आया हूँ जो इजी है पुराने वाले फॉर्मूले से, और इसके अंदर आप बहुत आसानी से इस फॉर्मूले को डाल सकते हो और समझ सकते हो। और जैसे कि आप अगर जो ये पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो उनको ये समझ में नहीं आ रहा वो ये कैसे निकाला गया है, ये कैसे निकाला गया, ये कैसे निकाला है क्या, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में इससे पहले ये वीडियो बनी हुई है जहाँ पे मैंने ये बताया है कैसे निकाला है, उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख रखी है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो जैसे कि दोस्तों मैं इसमें एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इंस्टॉलमेंट नंबर हम 1 रखते हैं इस नए फॉर्मूले में, और ओपनिंग बैलेंस इसके अंदर आपको पता ही हम कैसे लिखेंगे, इजिकल टू करके ये वाला सेल एंटर मार देंगे दोस्तों। और जैसे कि हम इंटरेस्ट भी सेम ही कर लेंगे, कोई हमें परेशानी की बात नहीं है। इनटू में इसमें हम न्यू रेट लेंगे जो आपको पता होना चाहिए, इसको हम फिक्स कर लेंगे दोस्तों। तो हम इसको फिक्स कर रहे हैं, ये हम सिंपल कर रहे हैं पहले, जो नॉर्मली हर स्टेप में होता है, हर जगह होता है। इंस्टॉलमेंट आपको पता ही है हमारी, ये वाला सेल आएगा, उसको भी हम फिक्स कर रहे हैं। और क्लोजिंग बैलेंस आपको पता होना चाहिए कि ओपनिंग बैलेंस में हम प्लस इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं पहले दोस्तों। पहले हम इसको ब्रैकेट में ले रहे हैं, ओपनिंग बैलेंस को प्लस करना है हमें, इंटरेस्ट को प्लस करना है और ब्रैकेट बंद करना है हमें, और माइनस हमें इंस्टॉलमेंट कर देनी है और एंटर मार देना है। मतलब ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट को प्लस, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ गया दोस्तों। और जैसे कि हम दूसरे में जाते हैं, हम 2 लिखना है, तो आपको मैं एक बात बताता हूँ, यहाँ हमारा फॉर्मूला लगेगा, तो हम इसको 2 लिखने के बजाय फॉर्मूला लगाते हैं इसमें, इजिकल टू इफ़, ब्रैकेट हम ओपन करेंगे दोस्तों। जो हमारी ऊपर वाली टेबल है आप देख सकते हैं, वो ऊपर वाली टेबल को हम सेलेक्ट करेंगे और इसको हम देखेंगे, ये जो ऊपर वाली टेबल है वो हमारी, हम देखेंगे इसमें न्यू टाइम किधर लिखा हुआ है, यहाँ इससे इसको हम फिक्स कर लेते हैं दोस्तों। इसको हम फिक्स कर रहे हैं न्यू टाइम को, इससे बड़ी ना हो, अगर जहाँ ये देखेंगे इससे बड़ी ना हो, अगर वो बड़ी होती है, मतलब सॉरी इससे छोटी होगी, जहाँ पर वो छोटी होगी इससे, तो हम इसमें मतलब ये वाला साइन लगा देंगे, आप कंफ्यूज ना होना, ये वाला साइन लगाएंगे। इसमें हम देखेंगे ये इससे अगर इससे मतलब हो रही है तो हम इसमें हम इसमें ऊपर वाली जो सेल है इसमें हम प्लस कर देंगे 1। अगर ये मतलब ये कंडीशन हमारी, हम ये लॉजिकल टेस्ट करेंगे, अगर ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगी। फुलफिल नहीं हो रही है तो हम कॉमा देंगे और ऊपर वाले कॉलम्स जो मैं देख रहा हूँ मैंने लगाए हैं, और ब्रैकेट बंद कर देंगे और हम एंटर मार देंगे। ये दोस्तों ये वैल्यू 2 अपने आप आ चुकी है, आप देख सकते हो। और उसके बाद हमारा आता है ओपनिंग। तो ओपनिंग में दोस्तों हम फिर से इसमें फॉर्मूला लगेगा हमारा, इफ़, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं दोस्तों हम, और अगर ये इफ़ देखेंगे वो ये जो क्या बोलते हैं हमारी ये वाली जो अभी हमने जो वैल्यू निकाली है उसके ऊपर हम देखेंगे कि वो इक्वल टू है या, इसमें हम देखेंगे कि ये इक्वल टू, अगर इसको सॉरी इक्वल टू लगाएंगे हम इस वाली सेल को चूज़ करके, अगर वो इक्वल टू खाली है, मतलब हम कॉलम लगा देते हैं, अगर वो इक्वल टू खाली है तो वैल्यू हमारी खाली रहेगी। अगर ये मतलब क्या बोलते हैं, अगर ये टेस्ट लॉजिकल टेस्ट हमारा गलत है, मतलब उधर कुछ लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर आप देखिएगा हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे चूज़ कर लेंगे ये वाला कॉलम, ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंटर मार देंगे। अब ये वाला फिर से समझाता हूँ मैं। अगर इफ़ ये हमने लॉजिकल टेस्ट किया, लॉजिकल टेस्ट क्या करना है, जो V16 जो उसकी साइड वाली वैल्यू है अगर वो खाली हुई
तो ये भी खाली होगा। अगर वो खाली नहीं हुई तो हमारी वैल्यू ये आ जाएगी। तो ये बहुत सिंपल है, मैं आपको अपनी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर ये वाली चीज़ खाली होगी तो ये वाली चीज़ भी खाली होगी। अगर यहाँ पर कुछ लिखा होगा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये आ जाएगा। तो ये बहुत मतलब लॉजिकल, मतलब आप कुछ ईजी फॉर्मूला है, इसलिए मैं ये फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ दोस्तों। इसमें भी हम इफ़ का फॉर्मूला लगाएंगे। इफ़ ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं दोस्तों, और इसमें भी सेम वही ले रहे हैं। ये जो साइड वाला हमारा इजिकल टू अगर ये खाली हुआ तो आंसर हमारा भी खाली ही होगा। मतलब ऊपर ये 2 कॉलम लगाना ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं लगाओगे दोस्तों तो फिर हमारी आंसर सही नहीं आएगा। अगर उधर कुछ हुआ तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि ये जो हमारा ये है इसको हम इनटू कर देंगे हमारे न्यू रेट से। अब इसमें हम पीरियोडिसिटी निकाल रखी है तो हम न्यू रेट इस्तेमाल करेंगे। अगर किसी में हमें पीरियोडिसिटी ना दीजिएगा, सिंपल होगा तो उसमें हम डायरेक्ट रेट को इनटू कर देंगे। इसको हम फिक्स कर देते हैं दोस्तों। ये दोस्तों हमने फिक्स कर दिया। ब्रैकेट बंद कर दीजिए और एंटर मार दीजिए। इंटरेस्ट भी निकल आया दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों हम भी इसमें इफ़ लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। ये हमारा इंस्टॉलमेंट का है तो वही सेम चीज़ है कि साइड वाला अगर ये इजिकल टू खाली है, कॉमा दे दीजिए तो ये खाली ही रहेगा। कॉमा दे दीजिए अगर खाली मतलब नहीं है, मतलब अगर ये वाला कॉलम इसमें कुछ लिखा हुआ है तो क्या होना चाहिए, तो हमारा दोस्तों ये इंस्टॉलमेंट होना चाहिए ये वाला। तो इसको भी हम फिक्स करेंगे। इसको हम फिक्स कर लेते हैं डॉलर साइन लगा के और 8 के आगे डॉलर साइन, ब्रैकेट ओपन कर दे और एंटर मार देते हैं दोस्तों। क्लोजिंग बैलेंस आपको पता ही है क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकलता है, लेकिन इसमें भी हम एक फॉर्मूला डाल रहे हैं दोस्तों कि फॉर्मूला हम ये निकाल रहे हैं दोस्तों कि इफ़ ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं दोस्तों। लॉजिकल टेस्ट वही सेम रहेगा हमारा इसमें भी कि हमें क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि ये अगर खाली है, मतलब ये खाली हुआ तो कॉमा दे के कि उसका आंसर खाली ही रहेगा, कॉमा दे दीजिएगा। नहीं, अगर ये खाली नहीं है तो उसमें क्या होगा, इसमें दोस्तों जैसे कि हमने ऊपर वाले में करा है, ऊपर वाले में क्या करा था मैं वो आपको बता रहा हूँ। हमने किया था कि इसमें हम ब्रैकेट बंद कर लेते हैं, ओपनिंग बैलेंस को प्लस कर लिया था क्लोजिंग बैलेंस से, ब्रैकेट और माइनस कर दो इंस्टॉलमेंट और इसको ब्रैकेट बंद कर लीजिए दोस्तों। ब्रैकेट आपके सारे बंद होने चाहिए, देख लीजिएगा और एंटर मार दीजिएगा। ये हो गया दोस्तों आपका। अब इसको सेलेक्ट कर लीजिए दोस्तों और ड्रैग करते जाइए। आप देखोगे जैसे आप कितने भी ड्रैग कर लीजिए लेकिन 20 के आगे आएगा नहीं। ये हमारा पहले देखा हो जो क्वेश्चंस में यहाँ पर गार्बेज आता था, ये गार्बेज नहीं आएगा, गार्बेज क्लीन हो चुका है। ये देखिए दोस्तों ये हमारा सॉल्व हो चुका है। गार्बेज क्लीनिंग का ये बहुत इजी तरीका है। इसमें जैसे ये देखना है कि अगर इसमें कोई वैल्यू नहीं हुई तो इसमें भी कोई वैल्यू नहीं होगी, इसमें कोई वैल्यू नहीं हुई तो इसमें भी कोई वैल्यू नहीं होगी, इसमें कोई वैल्यू नहीं हुई तो इसमें भी कोई वैल्यू नहीं होगी और इसमें कोई वैल्यू नहीं, तो यही फॉर्मूला लगाना है इफ़ के तरीके से हमें। बाकी सब कुछ सेम है, ये बहुत ईजी तरीका है। उसमें दोस्तों एक और चीज़ बताना चाहता हूँ मैं, अगर आपसे पूछा जाए कि अगर हमें इंटरेस्ट बताना है जो हमने सिक्स्थ इंस्टॉलमेंट में हमने कितना इंटरेस्ट दिया है, तो आप कैसे बताओगे। क्वेश्चन में अगर दे दिया गया कि आप बताइए कि 6th पीरियड में कैसे कितना आपने इंटरेस्ट पे करा है, तो इसके लिए दोस्तों फॉर्मूला होता है IPMT। जैसे आप IPMT डालोगे ओपन करोगे तो उसमें वो रेट पूछ रहा है, तो रेट हमारा न्यू रेट लेंगे हम दोस्तों, कॉमा कर दीजिए। फिर वो पीरियड पूछ रहा है कौन से पीरियड का निकालना है आपको, मतलब 16 हमें 16th का निकालना है, मतलब हमें 16th पीरियड मतलब 16 इंस्टॉलमेंट का निकालना है। कॉमा देके वो न्यू पीरियड मांग रहा है। न्यू पीरियड दोस्तों जैसे कि आपका न्यू टाइम, ये न्यू टाइम हो जाएगा। और कॉमा के प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है, प्रेजेंट वैल्यू आपको पता ही है आपकी ये है। और फिर आप ब्रैकेट बंद कर दीजिए और एंटर मार दीजिए। इसके आगे भी आपको माइनस साइन लगाना है, आप याद रखिएगा। इसको जनरल कर दीजिए और IPMT के आगे लगा लीजिए। इसमें हम C5 के आगे माइनस साइन लगा के देखते हैं। देखिए दोस्तों ये हो गया। इसको हम देख सकते हैं आप कि वो बता रहा है कि आपने उस 16 पे आपने इतना इंस्टॉलमेंट दी। और ऐसे ही हम अगर वो पूछ ले कि हमने प्रिंसिपल कितना वापस कर दिया कौन से उसमें,
16 से मतलब कोई भी हम इंस्टॉलमेंट लेते हैं उसमें हमने कितना प्रिंसिपल अमाउंट पे करा है, तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे दोस्तों। तो ये अभी मैं आपको बताता हूँ। ये हमने निकाल लिया। अब अगर हमें ये निकालना हो कि पेमेंट, अगर हमें पता करना हो कि हमने प्रिंसिपल अमाउंट कितना रीपेड कर दिया किसी भी इंस्टॉलमेंट के बीच में, तो दोस्तों हम मतलब किसी भी मतलब अगर हम पूरे उसका निकालते हैं पूरे साल का, मतलब इस पूरे उसका 1 से 20 तक हमने कितना अमाउंट रीपेड कर दिया, इसके हम देखते हैं। अब मैं आपको फॉर एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ CUMPRINC, ये फॉर्मूला है। फिर इसमें रेट पूछा है, तो रेट दोस्तों हम ऊपर जाएंगे, रेट हमारा न्यू रेट हो जाएगा, कॉमा उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि न्यू टाइम, तो टाइम हमारा न्यू टाइम हो जाएगा NPER। फिर हमारा प्रेजेंट वैल्यू पूछे जाए हैं, तो ये रहा हमारा। वो हमसे पूछा कि स्टार्ट पीरियड कब से कौन से मंथ तक का पता करना है, तो मैं कौन से इंस्टॉलमेंट से कौन से इंस्टॉलमेंट तक पता करना है। तो मैं देखो इसमें दोस्तों 5 डाल देता हूँ और मुझे पता करना है मुझे 15 तक, 5 से लेकर 15 तक मुझे पता करना है। और कॉमा करके मैं 0 लिखता हूँ, ब्रैकेट बंद कर देता हूँ। मैं 0 इसलिए लिख रहा हूँ, 0 टाइप का मतलब होता है कि आप इंस्टॉलमेंट कैसे देते हो, मतलब स्टार्टिंग ऑफ द मंथ देते हो या एंड ऑफ द मंथ। तो स्टार्टिंग अगर आप एंड ऑफ द मंथ देते हो तो वो 0 हो जाएगा, और स्टार्टिंग देते हो तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो मैं 0 कर देता हूँ, आप 0 ही रखना। मैं एंटर मार देता हूँ, तो ये माइनस मारा है दोस्तों। तो यहाँ पे हमें फॉर्मूले में या तो इसके इन सब इस पूरे फॉर्मूले आगे माइनस लगा दीजिए, या सिर्फ C5 लिखा है आपने उसका आगे माइनस लगा दीजिए, तो आपका प्लस इसमें नहीं आ पा रहा दोस्तों, मतलब हमें पूरे फॉर्मूले के आगे C5 लगाना है। देखिए दोस्तों ये आ चुका है 53,157, मतलब 5th इंस्टॉलमेंट से लेके और 15 इंस्टॉलमेंट, मतलब मैंने 10 इनके बीच में 10 इंस्टॉलमेंट मैंने सिर्फ 53,157 रुपये मैंने जो प्रिंसिपल अमाउंट 1 लाख लिया था वो मैंने वापस कर दिए हैं। तो दोस्तों ऐसे आप कर सकते हैं। आप इसमें ये भी इसी से IPMT से हमें पता चलता है कि हमने कौन सी इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट दिया। तो इसमें हमने 16th इंस्टॉलमेंट में हमने इतना इंटरेस्ट दिया। अगर हम इसको करते हैं 12th, तो 12th इंस्टॉलमेंट उसमें 2000 का इंटरेस्ट दिया। और अगर आप सोच रहे होंगे आपको टोटल करना है इंस्टॉलमेंट में पूरी कितनी से कितनी इंस्टॉलमेंट आपने इंस्टॉलमेंट दिया तो इंटरेस्ट दिया, तो आप यही सेम लगाएंगे CUM और ये IPMT लिख दीजिएगा, IPMT ब्रैकेट ओपन कर लीजिएगा, वही सेम आप रेट लगा लीजिए और न्यू टाइम लगा लीजिए और प्रेजेंट वैल्यू लगा लीजिए दोस्तों। और स्टार्टिंग पीरियड कब से कब करना है आपको, तो वही मैं ले लेता हूँ 5 कब से कब तक कॉमा दे के मैं 5 कर देता हूँ और कॉमा में 15 कर देता हूँ दोस्तों। और टाइप में 0 लिख दूँगा क्योंकि मैं स्टार्टिंग ऑफ द करता हूँ। और इसमें भी दोस्तों हमें पूरे फॉर्मूले के आगे माइनस साइन लगा देना है, एंटर मार देना। देखिए दोस्तों ये बता रहा है कि 5th इंस्टॉलमेंट से 15 इंस्टॉलमेंट के बीच में आपने 26,000 रुपये का इंटरेस्ट दिया है। और ये हमारे 12th इंस्टॉलमेंट का हमने कितना इंटरेस्ट दिया है। तो दोस्तों ये थोड़ा मतलब आपको अगर पता करना हो इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट के लिए तो IPMT का फॉर्मूला लगता है जो मैंने आपको बता दिया ये रहा। और आपको पता करना हो कितने के कितने बीच में आपने कितनी इंटरेस्ट पे कर दिया तो आप इससे कर सकते हो CUM IPMT ऐसे करिए दोस्तों। और आपको पता करना होगा कि आपने प्रिंसिपल में कितना आपने वापस पे बैक कर दिया है। तो दोस्तों ये रहा CUM PRINC, तो इसमें आप कर सकते हैं ऐसे करके। तो दोस्तों ये सब आप मेरी पुरानी वीडियो से देख सकते हैं जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और उसके बाद आप कोई ये इंस्टॉलमेंट वगैरह मैंने आपको बता ही दिया है, फिर से बता देता हूँ। इस फॉर्मूले में क्या है कि आप लॉजिकल टेस्ट डाल रहे हो, लॉजिकल टेस्ट डालने में आपको पता देखना है कि जो ऊपर वाली वैल्यू है वो अगर इससे न्यू टाइम से ज़्यादा नहीं है, अगर नहीं है तो उसमें +1 कर दो, अगर है तो उसमें 0 कर दो, ये 0 कर दो। इसका मतलब ये है
मैं आपको समझा रहा हूँ दोस्तों फिर से। ऐसी से आप इसमें देखना है, इफ़ ये वाली साइड वाली वैल्यू में कुछ नहीं होगा, अगर ये 2 नहीं होगा तो यहाँ पर भी कुछ नहीं होगा। ये पूरे कॉलम में इसमें ऐसे ही चलेगा दोस्तों। आप देख सकते हो 20 के बाद कुछ नहीं हो रहा क्योंकि ये फॉर्मूला लग चुका है नीचे तक, यहाँ तक देख सकते हो आप। तो दोस्तों ये मैं नया फॉर्मूले के साथ करा है, मैंने पुराना फॉर्मूला था उसमें इफ़ काउंट करके था, वो भी ठीक है अगर जिसको समझ में आ गया, लेकिन अगर उसको कन्फ्यूजन हो रही है तो ये बहुत सबसे सिंपल फॉर्मूला यही है दोस्तों। तो आप ये देख सकते हैं, और इसमें साथ ही साथ मैंने ये चीज़ें भी बताई हैं। क्वेश्चन में दे रखा हो तो कैसे निकालो, तो आप निकाल सकते हो ऐसे करके। और बाकी मेरी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों उसको लाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो। इसलिए दोस्तों थैंक यू सो मच, बाय।